Hello students, good evening. Dear students, in previous class, part 1 and part 2 in the chapter of retirement or death of a partner, we have discussed about calculation of gaining ratio and new ratio. उसके बाद accounting treatment for the goodwill on the time of retirement or death. इसके बाद accounting treatment for the revaluation of assets and liabilities और accounting treatment for the distribution of balance of reserves और profit or loss account. ये part 1 और part 2 in the same chapter जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बार बार हम बताते आए हैं कि दिस चैप्टर इज मोर देन 90% सिमिलर टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जो पिछला क्लास आप देखे हैं उसमें भी एक टॉपिक आप पढ़े हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेल ऑफ एसेट, सेल और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। पार्टनरशिप फर्म अपने किसी भी एसेट को कभी भी, चाहे वो एडमिशन का समय हो या रिटायरमेंट का समय हो या डेथ का समय हो या नॉर्मल पीरियड में भी, पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट को सेल कर सकती है। तो ये पिछले चैप्टर में भी आप पढ़े थे यहाँ। तो हमारा अगला टॉपिक इस चैप्टर के लिए एक बार फिर से है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेल ऑफ एसेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जब पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट को सेल कर रही है या कोई भी फर्म अपने एसेट को सेल कर रही है तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। हो सकता है कैश सेल हो या हो सकता है पार्टनर ने अपने एसेट को सेल तो किया है लेकिन पार्टनर को ही सेल किया है। एक और भी ऑप्शन हो सकता है कि पार्टनर ने अपने एसेट को क्रेडिट में सेल किया है। तो जब भी एसेट को सेल किया जाएगा और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर जब आपको आना है वापिस, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो एसेट रिकॉर्डेड एसेट है कि अनरिकॉर्डेड एसेट है। हो सकता है वो एसेट रिकॉर्डेड एसेट हो या हो सकता है इस एसेट को सेल किया गया वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स। रिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट आप अच्छी तरीके से समझते हैं। यानी जो एसेट बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो बैलेंस शीट में मौजूद है, वो आपका रिकॉर्डेड एसेट है। और जो एसेट आपके अकाउंट में या बैलेंस शीट में आपके बुक्स में, अकाउंट के बुक्स में मौजूद नहीं है, वो अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो बच्चों, अगर एसेट रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने कैश सेल किया है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जरूर होगा। अगर कैश सेल है तो चाहे रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है। यानी अनरिकॉर्डेड में भी ये आपका कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा अगर कैश है। अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपने एसेट को किसी पार्टनर को ही दिया है, या आप यूँ कह सकते हैं पार्टनर ने एसेट लिया है, या यूँ कह सकते हैं फर्म ने एसेट सेल किया लेकिन पार्टनर को ही सेल किया, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट जरूर होगा। चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। ये अलग बात है कि अगर कैपिटल आप किस मेथड से बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट होगा, बट ये करेंट अकाउंट इज अ पैरेलल ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब हम आते हैं, अगर एसेट रिकॉर्डेड है और उसको सेल किया गया है तो आपको उस एसेट को भी हटाना होगा, अकाउंट से आपको डिलीट करना होगा। और आप सबको पता है कि जो एसेट होता है उसका बैलेंस होता है डेबिट, और ये रिकॉर्डेड एसेट है यानी हमारे अकाउंट में डेबिट बैलेंस के साथ मौजूद है। अभी एसेट को जब सेल कर दिए हैं, जब इस एसेट को सेल कर दिया गया है तो इस एसेट को भी आपको अपने अकाउंट से हटाना होगा। तो एसेट्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा।
और अगर एसेट अनरिकॉर्डेड है तो यहाँ एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि एसेट हमारे अकाउंट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी वो हमारे बैलेंस शीट में मौजूद ही नहीं है, यानी वो एसेट हमारे अकाउंट में डेबिट है ही नहीं, तो क्रेडिट भी यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ क्रेडिट आप कर सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप पिछले चैप्टर में भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी बताया गया था, अगर एसेट रिकॉर्डेड एसेट है और इसको पार्टनरशिप फर्म ने सेल किया है, जिसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अगर डिफरेंस है, याद रखिए यहाँ से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंसेस है, मार्केट वैल्यू की जगह हम रियलाइजेबल वैल्यू या सेल वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा अगर प्रॉफिट एलिमेंट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लॉस एलिमेंट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी रिकॉर्डेड एसेट फर्नीचर ही है, मान लेते हैं बैलेंस शीट में, यानी उसकी बुक वैल्यू 10,000 है और पार्टनरशिप फर्म ने उसको सेल किया है, मान लेते हैं 12,000 रुपये सेल किया है, तो 2,000 रुपये फर्म को फायदा हो रहा है, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 से क्रेडिट होगा, यानी पूरी एंट्री क्या आपको देखी जाती है। कैश अकाउंट डेबिट 12,000, टू फर्नीचर 10,000 एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। इसी तरह से अगर किसी रिकॉर्डेड एसेट को आप, जिसकी मार्केट वैल्यू कम है या सेल वैल्यू कम है, उस वैल्यू पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो फिर लॉस होगा, वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी रिकॉर्डेड एसेट है, सपोज करिए इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है 10,000 रुपये, और आपको प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट को मिस्टर एक्स जो कि एक पार्टनर है वो 9,000 में ले लिया, तो अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है या नॉन अकाउंट्स स्टूडेंट है तो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। बिजनेस के किसी भी एसेट को अगर कोई पार्टनर कम वैल्यू पर ले रहा है, यानी 10,000 का एसेट है और कोई पार्टनर 9,000 में ले रहा है, तो बिजनेस के लिए लॉस है, तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,000, यानी पूरी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट 9,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000। तो बच्चों आज के क्लास में जो पार्ट 3 है, इसमें फिर से आप जो कि पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेल ऑफ एसेट्स, ये टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके बाद अगला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो चाहे वो चैप्टर एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या कभी भी पार्टनरशिप फर्म अपने किसी लायबिलिटी का रीपेमेंट कर सकती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी को आप रीपेमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए ध्यान देना होगा कि वो लायबिलिटी रिकॉर्डेड लायबिलिटी है या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो याद रखिए अगर लायबिलिटी रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई भी फर्म, पार्टनरशिप फर्म हो या सोल ट्रेड हो या कंपनी हो या पार्टनरशिप अकाउंट में भी कोई चैप्टर हो, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या डिसोल्यूशन हो, अगर लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, कैश पेमेंट अगर हो रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। अगर बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा, चाहे कोई भी क्लास हो, कोई भी चैप्टर हो। तो यहाँ पर अगर कैश पेमेंट हो रहा है तो टू कैश या बैंक, यानी कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। तो चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, तो टू कैश या बैंक। पार्टनरशिप अकाउंट जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर हो पार्टनरशिप अकाउंट में, फंडामेंटल चैप्टर हो, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या डिसोल्यूशन हो,
अगर पार्टनरशिप फर्म के किसी लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर कर रहा है, चाहे वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या कोई भी चैप्टर हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा अगर लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने किया है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर अनरिकॉर्डेड है तो यहाँ भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए आप। अब हमको समझना है कि डेबिट क्या होगा। हम सब लोग को पता है कि लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। रिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आपको कम करना है या खत्म करना है तो लायबिलिटी को डेबिट जरूर करना होगा। और यहाँ लायबिलिटी का पे कर रहा है, यानी लायबिलिटी को आपको अपने अकाउंट से यानी बैलेंस शीट से हटाना है। रिकॉर्डेड लायबिलिटी है यानी हमारे अकाउंट में यानी कि वो पहले से क्रेडिट है, तो फिर यहाँ लायबिलिटीज को हम डेबिट कर देंगे। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी आप डेबिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लायबिलिटी हमारे अकाउंट में पहले से क्रेडिट है ही नहीं, बिकॉज दिस इज अनरिकॉर्डेड, यानी दिस लायबिलिटी नॉट एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस, दैट्स व्हाई लायबिलिटी अकाउंट विल नेवर बी डेबिटेड। तो यहाँ डेबिट हो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ भी आपको याद रखना है, अगर रिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं और बुक वैल्यू और पेबल वैल्यू में डिफरेंस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। डेट विल बी डिपेंड की जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट फैक्टर है कि लॉस फैक्टर है। अगर प्रॉफिट फैक्टर है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और लॉस फैक्टर है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। जैसे मान लेते हैं कोई रिकॉर्डेड लायबिलिटी सपोज करिए क्रेडिटर्स 10,000 रुपये का है और उसका पेमेंट पार्टनरशिप फर्म ने फुल सेटलमेंट में 9,000 किया हुआ है, तो बड़ी सीधी बात है, जहाँ पर पैसा आपको देना था यानी बिजनेस को देना था 10,000 और उसके जगह पर हम 9,000 पे ही पूरा फाइनल पेमेंट कर दिए, तो 1,000 रुपये हमारे फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया। तो ये 1,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी कि जनरल में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 1,000 रुपये से। यानी लायबिलिटी का पेमेंट बुक वैल्यू से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के लिए फायदा है। उस कंडीशन में जो प्रॉफिट एलिमेंट है उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है हमारे बिजनेस के लिए डेफिनेटली वो लॉस होगा, और उसके लिए जितना भी लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट वहाँ डेबिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो पार्ट 3 में आपको 2 टॉपिक बताया गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेल और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब जो नेक्स्ट जो क्लासेस हमारे होंगे उसमें आपको पार्टनर लोन से अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताना होगा, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कैसे हम क्लोज करेंगे या कैसे बैलेंस करेंगे ये बात आपको समझना होगा, और डेट से रिलेटेड भी कुछ कैलकुलेशन है। और डियर स्टूडेंट्स, हम जरूर चाहेंगे कि अगर क्लास आपको समझ में आ रहा है, अगर ये वीडियो आपके काम का लग रहा है तो आप ज़रूर इसमें आप कोऑपरेट करिए। कोऑपरेशन में आपको बस सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे और इससे स्टूडेंट फ़ायदा उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।